हेलो एंड वेलकम। लव इनफाइनाइट टैरो में आप सभी का स्वागत है। कार्ड्स हैं यहाँ पर 3 टाइप्स के और पहले ही शफल कर दिए गए हैं और ताकि आपका टाइम सेफ रहे। और देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड ये है, सेकंड इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। तीनों के कलर एंड डिज़ाइंस अलग हैं, तो कलर डिज़ाइन के हिसाब से भी चुन सकते हैं। अदरवाइज़ देखिए तो इंट्यूशन है, रिफ्लेक्शन है और चॉइस कार्ड है। इसमें ये देख लेते हैं कि आज की रीडिंग इस पर होने वाली है कि आप क्या चीज़ रिलीज़ करने वाले हैं, क्या चीज़ अपने जीवन से निकाल देने वाले हैं। क्या वो कोई बिजनेस है, रिलेशनशिप है, या किस तरफ से अपनी लाइफ को आगे बढ़ने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि क्या है, ठीक है। सेकंड, क्या रिलीज़ करने जा रहे हैं, और सेकंड है क्वेश्चन कि क्यों रिलीज़ करने जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आई है और आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसी में ही कार्ड्स हैं, तो तीनों में से किसी एक को चुन लीजिए। एंजल्स का नाम लें, थोड़ा सा मेडिटेट करें और नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों में से किसी एक को चुनें। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम अगेन। आपने इस कार्ड को चुना है। ये कार्ड आपका इंट्यूशन नाम का है। इसे हम यहाँ रख देते हैं। क्या कहती है आपकी इंट्यूशन और क्या हुआ है आपके साथ। तो फर्स्ट कार्ड ये ले लेते हैं। क्यों आप कोई रिलेशनशिप को रिलीज़ करना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ इस तरह का आपके रिलेशनशिप में रहा कि सामने वाला पर्सन कभी आया ही नहीं, रन करता रहा। एक रिलेशनशिप है, या फिर अगर आप बिज़नेस की बात करें तो कोई इंटरव्यू वगैरह आपने दिया लेकिन कभी पास हुआ नहीं, या वो हमेशा अधर में लटक गया एग्ज़ाम, किसी ना किसी गवर्नमेंट डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट के कारण। रिलेशनशिप की बात करें तो सामने वाला पर्सन आपका लवर कोई भी हो सकते हैं। आप उस हिसाब से देखिए जैसे आप जर्नी में हैं, जिस भी जर्नी में हैं, तो वो हमेशा रन ही करते रहें, एक प्रॉपर टाइम को नहीं ग्रैब कर पाए। क्यों आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में पूरी तरह से फंस गए हैं। 5 ऑफ वांड्स, आपको लगता ही नहीं कि इसमें मैं, इस रिलेशनशिप में मैं जी रही हूँ या जी रहा हूँ। जीने की बात तो छोड़िए, बस ऐसे ही लाइफ जा रही है एक जिंदा लाश की तरह। इसलिए आपने फैसला किया है कि इस रिलेशनशिप को मैं पूरी तरह से छोड़ने वाली हूँ। 3 ऑफ सॉर्ड्स, आगे क्या होगा इसमें यही है कि एक बार तो आपको बहुत बहुत हर्ट होगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपने 101% दिया है अपना, लेकिन आपको मिला कुछ नहीं है। दर्द के अलावा, दुख के अलावा, हार्ट रेंचिंग सिचुएशन के अलावा आपको और कुछ मिला नहीं। इसीलिए आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं। कॉस्मिक गेटवे, और बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए आप कॉस्मिक यानी कि यूनिवर्स से जुड़ते चले जा रहे हैं। आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी मैग्नेटिक पावर है, वो बिल्कुल ही मिराकुलस होती जा रही है। आपकी लाइफ में ज़बरदस्त चेंज लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ कॉस्मिक आई भी है। आई फाइंड हार्ड टू ओपन अप विद यू, ये स्टक कार्ड के नीचे ही आया है। इसमें ये है कि आप उनके साथ इस रिलेशनशिप में या पर्टिकुलर किसी बिजनेस में इतना स्टक हो गए हैं कि आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे और कुछ हो भी नहीं पा रहा था। मतलब ना रास्ता आगे की ओर दिख रहा था और पीछे की ओर जाना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन आपने बहुत ही दिल को मजबूत करके एक कड़ा फैसला लिया है कि बस अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कार्ड आया है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। हाँ, आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। आप जो रियलिटी से आप जीते हैं, जो प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर है, तो वो चीज़ आप महसूस कर पाते हैं। आप अपने दिल को महसूस, दिल के नीचे दिल, दिल मतलब यहाँ हार्ट शब्द भी है। ये है कि आपने अपने दिल की सुनी है, चाहे उसमें काफ़ी तकलीफ़ आपको लग रही है कि मैं अकेले ये सब कैसे करूँगा या करूँगी, लेकिन फिर भी आपने अपने दिल की, अपनी इंट्यूशन की सुनी है कि हाँ, जो भी होगा सब अच्छा होगा, क्योंकि आप उस गाइडेंस को, कॉस्मिक गाइडेंस को आगे फॉलो कर रहे हैं।
आपका पार्टनर हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ लस्ट एनर्जी में था, जो कि हर समय सेक्सुअल बातें ही करता रहता था। और ये हो सकता है इससे आप बहुत ऊब गए हों कि ये रिलेशनशिप क्या इसी बेस्ड पर है, क्या फिजिकल रिलेशनशिप ही सब कुछ है, क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ समटाइम ठीक है, बट ऑल द टाइम इसी की बातें करना। तो आपका पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं, और ये लगा सकते हैं आप एयर साइन के हो सकते हैं, आप फायर साइन की हो सकती हैं, हो सकते हैं, मतलब जो वटेवर, जो भी मेल फीमेल जो भी आप देख रहे हैं। तो आप फायर साइन के हैं, आपका पार्टनर एयर साइन का है, जो सिर्फ हवा में बातें करते हैं, बातें बहुत सारी करते हैं। ये जैसे फिल्मों में नहीं होता, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चलो हम घूमने जाएंगे, ये करेंगे। प्लान जुबान पे बहुत है, अदरवाइज़ ऐसा कोई एक्शन, कोई ठोस प्लान उनका नहीं है। इसलिए आपने कहा कि 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल और कितने साल। तो आपने कहा कि बस अब नहीं, मैं इतना बेवकूफ़ या इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि सारी ज़िंदगी एक आदमी के पीछे उसके डिसीजन पर सोच के उसके डिसीजन पर ही रहूँ। तो आपने ये लस्ट एनर्जी उनकी त्यागी है। ठीक है, आपको भी अच्छा लगता था, ठीक है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, इट्स इनफ, इज़ इनफ। तो इसमें प्यार कम और लस्ट ज़्यादा दिखता था, तो इसलिए आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ने की, त्यागने की सोची है। आप अपने दिल की, अपने स्पिरिट की सुनते हैं, एक साइलेंट ट्री की तरह है। देखिए यहाँ साइलेंट ट्री लिखा है, यहाँ ट्री बना हुआ है, और यहाँ दिल है, तो यहाँ दिल भी इसके अंदर आया हुआ है। कमाल है। एंजल्स बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर देते हैं, और ये बता रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। ऑलवेज स्पीक टू द हाइएस्ट विद इन दम। आप सी मी इन देयर आइज, आप ये समझते हैं कि हाँ, कि वो मुझ में दिखते हैं, मैं उनको अपना अस्तित्व उस व्यक्ति में तलाशती हूँ, लेकिन दे डोंट डिज़र्व दिस। एक ऐसा पक्का ठोस आपके मन में ये बात आ चुकी है, घर कर चुकी है कि नहीं, क्योंकि अगर वो आपको डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि आप बहुत आगे की सोचते हैं और ये चाहते हैं कंट्रोलिंग पावर, डोमिनेटिंग पावर, ये करो वो करो, मैं कहूँ तब फ़ोन उठाओ, बस मैं। तो ये मैं से आप बाहर निकलना चाहते हैं कि आप अपनी मैं पर आ गए हैं कि ठीक है, मुझे अपने दिल की सुनी है। वाह, ठीक है। बहुत मुश्किलों के बाद आपने एक बड़ा कड़ा फैसला लिया है, दिल पे पत्थर रख के। इट्स ओके। एक फ़ैसला तो कभी ना कभी लेना ही पड़ता है लाइफ में। ये बहुत अच्छा किया है आपने, थैंक यू सो मच। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की है, पाइल नंबर 1, तो मुझे बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। आपने चुना है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 को, इसमें है रिफ्लेक्शन को हम यहीं रख देते हैं। क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है? आप क्या रिलेशनशिप या बिजनेस को छोड़ना चाह रहे हैं, क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, और आगे नियर फ्यूचर में क्या होगा? ठीक है, आप इस रिलेशनशिप को मनी मैटर भी दिखाई देता है, क्योंकि जिस पर्सन के साथ आप रह रहे थे, उन्होंने कहा कि अब ये करूँगा, तब करूँगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 7 साल, इस तरह से निकलते चले जा रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, क्यों है। कोई एक आपकी इच्छा जो है वो सामने वाला पर्सन, लवर या हस्बैंड या वाइफ आपका पूरा नहीं कर पाए हों। बेसिकली तो वाइफ ही उम्मीद में रहती है, हस्बैंड तो अपने ही हिसाब से चलते हैं। कहीं भी देख लीजिए, किसी भी रिलीजन में देख लीजिए, कहीं भी किसी भी कंट्री में देख लीजिए, तो मैन ईगो जो है वो चीज़ थोड़ी सी हावी रही है। लेकिन आप इस रिलेशनशिप को इसलिए भी छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ वेट ही करते हैं, वेट वेट वेट, और आपको भी सिर्फ और सिर्फ वेट करने के लिए कहना चाहते हैं। वाह, 7 ऑफ कप्स, 7 अगेन। क्यों इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाह रहे हैं और क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कई बार आपको लगता है इस रिलेशनशिप में पैसे को यहाँ लगाऊं फिर ठीक रहेगा, कि वहाँ लगाऊं तो ठीक रहेगा, और इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बहुत जगह आपने पैसे को इन्वेस्ट भी किया, लेकिन इमोशन वाइज आप प्रॉपर वे में उस मनी को इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं।
इस रिलेशनशिप में भी इनके सिर्फ प्लान ही प्लान है, जिस वजह से आपके ओवर एम्बिशियस भी कह सकते हैं आपको, क्योंकि वैसे भी आपने बहुत कुछ करना है लाइफ में, यहाँ भी बाहर भी, ओवरसीज़ भी आपका ऐसा दिखता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं, बहुत कर्मठ इंसान हैं। लेकिन ये जो आपके पर्सन हैं, ये सिर्फ बैठे बैठे कहते हैं कि होगा होगा सब ठीक होगा, वेट वेट, पेशेंस पेशेंस। तो आप कह रहे हैं कि कितना पेशेंस हो। नंबर 3 द इम्प्रेस, ये कार्ड ये बता रहा है कि नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है। कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। न्यू मून फुल मून के टाइम में आप दोनों का सेपरेशन भी दिखता है, और कुछ नया, कुछ न्यू जनरेशन हो। मे बी यू आर प्रेग्नेंट, ये भी हो सकता है। कोई न्यू लाइफ को आप जीवन देने वाले हैं, इस तरह से हो सकता है। और आप दोनों ही ओवर पॉजेसिव भी दिखाई देते हैं, ओवर इमोशनल भी दिखाई देते हैं। वाटर साइन के हो सकते हैं आप, ओ सोलमेट हो सकते हैं। यार सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस। आपके सोलमेट आपके आसपास हैं ऐसा दिखता है, लेकिन आप इन्हें सोलमेट नहीं मानते हैं, क्योंकि आप इनकी तरह बिल्कुल भी नहीं हैं। आप इतना वेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है कि पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं बस पेशेंस ही रखो और कुछ करो मत। तो पेशेंस के साथ साथ कर्म भी करने होते हैं। आप कहते हैं कुछ तो करने दो, कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं है, पैसा नहीं है, इस चीज़ के लिए पैसा नहीं है, ये क्यों कर रही हो, ये कोर्स क्यों कर रही हो, यहाँ पैसा क्यों लगा रही हो, इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही हो, कुछ सीख ही क्यों रही हो, चुप बैठे रहो, अब पैसा अपने आप बनेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, कर्म करना पड़ता है। मेरे अंदर बहुत कुछ है, जो मेरे अंदर जो स्किल्स हैं वो मैं आगे देना चाहती हूँ। न्यू मून फुल मून पे आप दोनों का बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है, और न्यू मून फुल मून पे ही आप दोनों सेपरेट होने जा रहे हैं। समथिंग कुछ ऐसी डेट फिक्स हुई है आपकी, रूम शिफ्ट करने वाले हैं या कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप अपनी स्किल्स को, मे बी आपके कुछ अकल्ट विद्या आपकी है आपके अंदर। वाटर साइन वंस अगेन है, इस तरह से दिखता है कि कुछ नया सीखने की इच्छा है, लेकिन सामने वाला पर्सन करने नहीं देते हैं। ये कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड डिटर्मिनेशन की ओर इशारा करता है कि जितने ज़्यादा आप डिटरमाइंड हैं, एम्बिशियस हैं, आप पूरी तरह से युद्ध में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका पार्टनर कहता है बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। तो ऐसे में आपका मन बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। ऑल देयर इज़ लव हैज़ बिन देयर ऑल अलोंग। यस, एम्प्रेस कार्ड के नीचे ही आया है कि आप अपने ही जैसे लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से एम्ब्रेस करने वाले हैं। हो सकता है कि आपको ये वाले पर्सन किसी भी सोशल मीडिया से भी दूर रहने के लिए कहते हो कि छुपे रहो, बचे रहो, सेफ जोन में रहो। समथिंग इस तरह का इनका नेचर है कि जैसे होता नहीं है 9 to 5 की जॉब, ये हो गया बस। और आप हैं कुछ कर्मठ टाइप की, दिन भी काम करूँगी, रात भी करूँगी, बहुत पैसा कमाना है, बहुत आगे जाना है, बहुत नाम करना है, बहुत कुछ अचीव करना है। तो आपके पर्सन ऐसे हैं कि इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, सब है तो सही, ठीक तो है, ज़्यादा मत सोचो। तो आप कहते हैं कि नहीं, मेरे अंदर बहुत प्यार है, मुझे बहुत कुछ करना है। प्यार इन द सेंस कि प्यार जो है वो झलक झलक के आ रहा है आपका, ये आपने सबके लिए कर लिया, बस अपने लिए नहीं किया। तो आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ करना है अपने लिए, तो इस वजह से आप इस रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं। और कोई सोलमेट टाइप के पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओह अगेन डिटर्मिनेशन, वाह, यहाँ भी डिटर्मिनेशन, यहाँ भी देखिए ये कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ही, इसको भी देख लेते हैं, आई से मैजिक मैनिफेस्टिंग, वाह ब्यूटीफुल। आपके अंदर बहुत ही नई तरह की एनर्जी है, जो कि आप फुली डिटरमाइंड हैं कि नहीं अब तो मुझे करना ही करना है। तो इसीलिए आपने इस रिलेशनशिप को बिल्कुल बाय बाय करने की कह दी है कि ठीक है, लो अपना पैसा तुम ही अपने पास रखो, तुम अपनी प्लानिंग, अपने दिन, अपना कंफर्ट जोन में पड़े रहो, मुझे बाहर निकलने दो, मैं काम कर रही हूँ, मुझे करने दो, मुझे बहुत आगे जाना है, आई वॉन्ट टू फ्लाई, आप ऐसे ही बैठे रहो। तो ऐसा आपका मन है, आपका फुली डिटरमाइंड है, मन से, तन से, धन से आपने पूरी तरह से अपने ड्रीम, अपने विजन और अपने गोल्स को रियलिटी में बदलने की कसम खा ली है। आप कह रहे हैं कि बस बस अब मुझे कुछ और नहीं करना, अब मुझे आपको फॉलो नहीं करना है, मुझे अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना है। ब्यूटीफुल
डिटरमाइंड रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कर्मठ होना ही इंसान का परम धर्म है, लड़ाई में जीतना ही परम धर्म है। और इनर कन्फ्लिक्ट जो चल रही थी, आपका इनर युद्ध चल रहा था कि इस पर्सन को छोड़ूं नहीं छोड़ूं, हम दोनों के अब वही है ना, पिछली पास्ट बातें, अच्छी बातें, स्वीट मेमोरीज, ये सब होते रहती हैं, तो हम पीछे कदम ले लेते हैं। तो आपने ये पीछे कदम बार बार लिए, बार बार लिए, लेकिन आपकी जो इंट्यूशन है वो बार बार आपको अपसर्ज कर रही है कि उठो, जागो, भागो, काम करो। तो ये डिटर्मिनेशन आपकी इस तरह से दिखाई दे रही है। हेलो एंड वेलकम। आपने ये कार्ड चुना है, ये कार्ड में लिखा है चॉइस। क्या चूज़ किया है आपने, क्या चॉइस है आपकी, देख लेते हैं। आप इस रिलेशनशिप में या कोई बहुत बड़ा बिजनेस डीलिंग है जिसमें आप परेशान हैं, तो क्यों परेशान हैं, पहली बात है ना। क्या छोड़ने वाले हैं आप, क्या रिलीज़ करने वाले हैं, क्यों छोड़ने वाले हैं, क्यों रिलीज़ करने वाले हैं, और आगे क्या होने वाला है, और किस तरह का, क्या पता कोई डर वगैरह है कि नहीं, ये देख लेते हैं। 8 ऑफ कप्स, क्या छोड़ने वाले हैं आपको, तो आपके पर्सन ने ऑलरेडी छोड़ दिया है, आपके हाथ से बाजी ऑलरेडी जा चुकी है, ऐसा दिखता है। बहुत सारे इमोशंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में इतना स्टक रहे हैं कि आपने सूर्य का उजाला, जैसे कहते हैं ना, देखा ही नहीं कि सूर्य होता क्या है। सारा टाइम घर घर के ही अंदर, दुनिया से कट के, कोई उफ, कितना अंधेरा दिख रहा है इसमें ना, मतलब मैं फील कर पा रही हूँ, वो चीज़ मैं बता रही हूँ कि इतना दुख और पेन कि सामने वाला ही, उसके लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन आप, वो बात है ना कि मेरी तो नैया ही डूब गई इस काम में। मैं ज़िंदगी का एक एक तिनका मैंने जोड़ा, और वो इस तरह से। इसीलिए कुछ टाइम तो आप बहुत परेशान रहे, लेकिन चाबी आपके हाथ में है, इन द सेंस कि आप पूरी तरह से अवेकन हैं, स्पिरिचुअली हाई हो रहे हैं और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश में है। बस आपको वो दरवाज़ा था वहीं पर, चाबी भी वहीं थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी, वो दिख ही नहीं रहा था, आंखों के आगे आंसू थे ना, तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन अब आपने इस चाबी से इस दरवाजे को खोला है, यानी कि अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया है। आपने कहा कि ठीक है, ओके, बाय बाय, दिस इज़ योर चॉइस, नाउ इट्स माय चॉइस, इट्स माय लाइफ, मैं तुम्हारे पीछे अब बार बार नहीं आने वाली या आने वाला। समथिंग इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। जो इंसान एक बार छोड़ के गया वो दोबारा भी छोड़ सकता है, ये आपने पूरी तरह से समझ चुके हैं। इतना इमोशनल होने के बाद आपका कॉन्शियस माइंड ये कह रहा है कि बस इस जर्नी को इस तरह से समझो कि बस अब अपनी लाइफ को भी जियो। तो आपने हो सकता है सिटी चेंज कर ली हो, और अपने 7 चक्रास पर भी ध्यान दे रहे हो, और अपने जितने भी आपकी सेविंग है उसको बचाकर कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश में है। अदर सिटी हो सकता है, अगर आप मैरिड हैं सेम पर्सन से, तो हो सकता है कि आप अपने मायके साइड में आ गए हों, और आपके पास जितना धन था या बच्चे थे, वो चीज़ आपने अपने पास रखी है और बोला है कि ठीक है, मैं अलग जगह जा रही हूँ, बस इनफ इज़ इनफ वाली बात हो गई है, मैं तुम्हारी तरफ अब नहीं देखने वाली, नहीं पीछे मुड़ कर आने वाली। देखिए, तीनों में ही इसी तरह का है ना, कोई फेस नहीं दिखा रहे हैं, एक अजीब सी उदासी, बहुत ही सैडनेस दिखाई दे रही है। लेकिन अब ऐसा कुछ सैडनेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि फ्यूचर टाइम में आपका यही पैसा और आपका स्किल्स और आपका डिटर्मिनेशन आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। आपने यही रिश्ते को दोबारा वापस ना जाने की कसम खा ली है। आप अपने इनर पीस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप ये चेंज को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है, जैसा भी चेंज है मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। चेंज हमेशा पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि अब आप कहें कि नहीं इसी रिलेशनशिप में रहें, दुनिया क्या कहेगी, हम क्या कहेंगे, रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, कितना ही आप उस रिश्ते को पकड़ के रखो, इलास्टिक की तरह, रबर की तरह, वो खिंचता चला जाए, और एक बार हैवी टेंशन के कारण वो टूट ही जाता है। वही चीज़ दिख रही है, कुछ भी आप कंट्रोल नहीं कर पाए, यही चीज़ दिख रहा है। अब आपने एक्सेप्टेंस स्टार्ट कर दिया है कि ठीक है, जो है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और अब आगे नई ज़िंदगी खुद से शुरू करती हूँ। गॉड्स रेसिप्रोकेशन, भगवान
आपको वही रेसिप्रोकेट कर रहे हैं जो कि आप उन्हें दे रहे हैं। यानी कि अब आपने अपने लिए ठान ली है, इनर पीस की सोच ली है, और इस वजह से। और ये पिक्चर ये भी शो करता है, वही मैं कह रही हूँ कि हो सकता है आप इस पर्सन से मैरिड हो। आपको शुरू शुरू में तो लगा वाह सब कुछ कितना अच्छा है, मैं कितनी लकी हूँ, लेकिन तुरंत शादी के बाद ही आपको घुटन, सफोकेशन महसूस होने लगी थी। तो अब आपने एकदम से चेंज कर लिया है। मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। बहुत से लोग सिर्फ सर्वाइव ही करते हैं, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मुझे सर्वाइव नहीं करना है, मैंने अपने कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ाया है। ठीक है, इन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए चकनाचूर करना चाहा, लेकिन मैं ऐसी आत्मा में से नहीं हूँ कि ख़त्म ही हो जाऊँ। जीते जीते मैं ख़त्म नहीं होने वाली, और मैं अपने बच्चों के लिए भी स्टैंड लूँगी। समथिंग कुछ ऐसा है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो जो भी बचे हुए पैसे हैं, वो जो आपकी सेविंग्स है, उससे फ़िलहाल सर्वाइव करेंगे, लेकिन हमेशा सर्वाइव करने के लिए आप नहीं बनी हैं, क्योंकि आपने कह दिया कि ठीक है, इट्स ओके। और अब आप इनको भी थैंक यू कहते हैं और आई लव यू कहते हैं कि ठीक है, आई लव यू। क्योंकि आप अगर इस तरह का बिहेव ना करते तो मैं आज अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती, कोई अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाती, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन अकेले इतनी बड़ी दुनिया में रहने का नहीं ले पाती। समथिंग कुछ इस तरह का है। आई एम स्ट्रगलिंग विद मनी। आप अभी मनी से स्ट्रगल कर रहे हैं, वही मैं कह रही हूँ ना। जो भी कुछ थोड़ा बहुत धन बचा हुआ है उससे आपकी रिलेशनशिप कार्मिक रहा होगा, क्योंकि उन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं बचा के रखा। नो मनी, नो लव, नो इमोशंस, कोई घर नहीं, कोई जॉब नहीं। इसीलिए जो भी कुछ बचा हुआ है आप उसे पूरी तरह से अपने ग्रैब किया हुआ है कि नहीं, मैं इसे वेस्ट नहीं होने दूंगी, लेकिन मैं किसी को दूंगी भी नहीं, और इसी से ही मल्टीप्लाई करूँगी। जितना है मेरे पास इसी को मल्टीप्लाई करूँगी। अभी स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन मैं सर्वाइव करने के लिए नहीं बनी हूँ, मैंने बहुत आगे जाना है। ओह लॉर्ड कृष्णा, डिवोशन है, भक्ति में आप लगे हुए हैं। हो सकता है लॉर्ड कृष्णा को ही बहुत मानते हो, इस तरह का है। और आप अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। आप कमिटमेंट आपको भगवान से ही मिला हुआ है। आप अपने आप को रिकग्नाइज कर पा रहे हैं। आप अपने आप को अनकंडीशनली लव कर रहे हैं। शुरू में आपको बहुत अपने ऊपर गुस्सा आया, बहुत एंग्जाइटी रही कि मैं ऐसी कैसे सोल हो सकती हूँ, मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, मैं इतना काम करती थी, और मेरे इतने अच्छे सपने थे, लेकिन सारे सपना, सारे कॉन्फिडेंस, पैसा सब ख़त्म, फिनिश, जैसे कहते हैं ना, राख कर देना। उस राख से आप आगे निकली हैं। यू आर जस्ट लाइक द फिनिक्स, क्योंकि आपके साथ भगवान हैं, आप ईश्वर के, भगवान कृष्ण है, कृष्णा आपने भगवान का हाथ थाम रखा है, बल्कि यूँ कहें कि ईश्वर ने आपका हाथ थाम रखा है। बस आपकी आंखें अब खुली हैं, इसलिए आपने अपने लिए एक नई चॉइस क्रिएट की है कि ठीक है, ये मेरी डायरेक्शन है, ये मेरी चॉइस है, अब मैं पीछे मुड़ के देखने वाली नहीं हूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। ज़िंदगी में कुछ नया करना है, कुछ नया पाना है, तो थोड़े से दुख तो उठाने पड़ेंगे, लेकिन दुख के बाद सुख आता है, क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट ओवर हियर, ना कांचित का शाश्वतम। ये बात है ना, कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। सृष्टि में, 3D वर्ल्ड में, 5D वर्ल्ड में, रिलेशनशिप में, पैसे में, मनी में, किसी भी चीज़ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो आज जो है अभी आपके पास, उसको एंजॉय करें, मज़े करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।